नमस्कार, मैं हूं अंशिता। भाजपा के सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने राहुल गांधी को डांसर कहा है, लेकिन अगर इसी आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्याख्या करने लगे तो पता नहीं क्या क्या कहना पड़ जाएगा। अब लोग पूछ रहे हैं कि अश्विनी चौबे जी मोदी जी के बारे में क्या राय रखते हैं, क्योंकि मोदी जी तो कभी बांसुरी बजाने लगते हैं तो कभी ढोल बजाने लगते हैं। सब छोड़िए, ड्रोन उड़ाने की तो जबरदस्त एक्टिंग भी कर लेते हैं। वीडियो तो याद ही होगा आपको, सुप्रिया श्रीनेत्र ने जो ट्वीट किया था। यानी कि अश्विनी चौबे के विवादित बयान ने सिर्फ उनकी ही नहीं, मोदी की भी किरकिरी करवा दी है। जब से उन्होंने राहुल गांधी को डांसर कहा है, लोग मोदी की ये तस्वीरें दिखाकर सवाल पूछ रहे हैं। तो क्या सचमुच में भाजपा वाले मोदी को नौटंकीबाज मानने लगे हैं? और न केवल मानने लगे हैं, बल्कि इसी रूप में उनकी भूमिकाओं को देखने लगे हैं। कभी वादक, कभी फोटो खींचक, तो कभी योग साधक, एकदम नेचुरल एक्टिंग के साथ। वहीं अश्विनी चौबे का ये विवादित बयान बीजेपी की खिसियाहट और बौखलाहट भी बता रहा है कि राहुल के तेज होते दौरे बीजेपी को परेशान कर रहे हैं। ये दौरे ही नहीं, इन दौरों से बढ़ती राहुल की लोकप्रियता भी बीजेपी को हजम नहीं हो रही है। पार्टी और उसके नेताओं का हाजमा खराब हो गया है, इसलिए पार्टी परेशान है और बौखलाहट में कुछ भी बोल रही है। आप जानते ही हैं कि राहुल गांधी लद्दाख दौरे पर थे। माना जा रहा है कि इस दौरे से राहुल एक बार फिर लद्दाख में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने पहुंचे हैं, क्योंकि 2014 से पहले लद्दाख कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। ऐसे में राहुल की इस कोशिश ने ही बीजेपी खेमे में कितनी खलबली मचा दी है, वो केंद्रीय मंत्री के बयान से साफ झलक रहा है। चौबे साहब कह रहे हैं कि राहुल गांधी डांसर हैं, डांस पार्टी में भर्ती हो जाएं। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण प्रणाली और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कांग्रेस और पार्टी सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल लेह में जाकर डांस कर रहे हैं, इनको किसानों से कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी मटर को दाल बोलते हैं, मिर्च को मूली बोलते हैं। इनको तो बस दूध रोटी खाओ और डांस करने लेह जाओ, बस यही इनका कार्यक्रम है। अब चौबे अपने ही बयान में खुद फंस गए हैं, क्योंकि अगर राहुल गांधी ने लद्दाख में स्थानीय लोगों के साथ डांस किया और वो डांसर बन गए, बीजेपी के मुताबिक उन्हें डांस पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए, तो उस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी तो ढोल बांसुरी बजाने वाली मंडली में काम आराम से मिल जाएगा। वो तो कई बार ढोल बजा चुके हैं, बांसुरी बजाते हुए भी उनकी तस्वीरें वायरल हुई हैं। जनवरी 2022 में जब मोदी त्रिपुरा के दौरे पर थे, तब मोदी ने पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र बजाया था। इसके अलावा जब उन्होंने ढोल बजाते हुए कलाकारों को देखा तो खुद भी ढोल पर थपकी देने लगे। उसी साल मई में मोदी ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में ढोल बजाया था। महाराष्ट्र में भी मोदी ढोल बजा चुके हैं। अरे अभी हाल ही में दिल्ली कर्नाटक संघ के अमृत महोत्सव में भी प्रधानमंत्री मोदी ने ढोल बजाया था। जापान में मोदी ने बांसुरी भी बजाई थी। ड्रम बजाने की तस्वीर भी खूब वायरल हुई थी। यानी मोदी जी को ढोल और ड्रम बजाना काफी पसंद है। जहां भी ढोल दिख जाता है बजाने लगते हैं, काफी माहिर हैं ढोल बजाने में। तो अब चौबे जी से सवाल है कि अगर राहुल गांधी ने डांस कर लिया तो उन्हें राजनीति छोड़ डांस पार्टी में शामिल होना चाहिए। तो अगर मोदी जी कभी ढोल बजाने तो कभी बांसुरी बजाने लगते हैं, उन्हें कहां शामिल होना चाहिए? उनकी जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो पूरी बीजेपी की टोली मोदी की तारीफों के पुलिंदे बांधने में क्यों लग जाती है? क्यों ट्विटर पर तस्वीर फैलाई जाती है कि हमारे प्रधानमंत्री कितने शालीन हैं, हर परंपरा और कलाकार की इज्जत करते हैं, वगैरह वगैरह। सिर्फ ये ही नहीं, अगर डांस करने से राहुल को डांस पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, तो फिर बीजेपी सांसद किरण रिजिजू अभी तक राजनीति में क्या कर रहे हैं? उनका तो डांस करने का वीडियो कब का वायरल हो चुका है। आप लोगों ने भी देखा होगा किरण रिजिजू का वो वीडियो जिसमें वो थिरकते हुए नजर आ रहे थे। किरण रिजिजू ही नहीं, बीजेपी नेता तेमजेन इनमा अलोंग का भी एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। इसमें वो डांस करते नजर आ रहे थे। ये वीडियो उन्होंने खुद साझा किया था, जिसके साथ उन्होंने लिखा था कि ये बाबूराव नहीं, तेमजेन का स्टाइल है। सिर्फ ये ही नहीं, बीजेपी वाले न जाने कितने नेताओं के ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। तो क्या सबको राजनीति छोड़ देनी चाहिए? अश्विनी चौबे के बेतुके बयान के बाद से यह सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है। हर तरफ उनकी और पूरी बीजेपी की टोली की फजीहत हो रही है।
वहीं कुछ लोगों का कहना है कि राहुल की जनता से बढ़ती करीबी बीजेपी वालों को पच नहीं रही है, क्योंकि पारंपरिक पोशाक पहनकर अलग अलग करतब करके जिस तरह मोदी खुद को जनता के करीब लाए थे, अब राहुल उससे भी आगे निकलकर जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। इससे राहुल बीजेपी के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं उस वीडियो की जिसके बाद बीजेपी की धड़कनें बढ़ गई कि अरे ये क्या, राहुल ने तो यहां भी मोदी को चुनौती दे दी। दरअसल ये वीडियो है राहुल के लद्दाख दौरे का, जिसमें वो स्थानीय युवाओं के साथ डांस करते दिख रहे हैं। इस वीडियो ने बीजेपी को मिर्ची लगा दी और अश्विनी चौबे ने बेतुका बयान दे दिया, लेकिन उनका ये बयान उन पर ही भारी पड़ गया। आपको बता दें कि जब से राहुल लद्दाख पहुंचे हैं सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने सरकार पर चीन को लेकर भी निशाना साधा। राहुल ने कहा कि यहाँ लोग बता रहे हैं कि चीन की सेना हमारी जमीन पर घुसी है। लोगों ने बताया कि पहले जो जमीन चारागाह के लिए इस्तेमाल होती थी अब वहां जा नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था 1 इंच जमीन नहीं गई, वो सच नहीं है। लद्दाख में आप किसी से पूछ लीजिए, वो ये बात बता देंगे। उन्होंने आगे कहा कि लद्दाख में काफी शिकायतें हैं। लोग कह रहे हैं कि स्टेट को ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से नहीं चलाना चाहिए, जनता का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जनता की आवाज से स्टेट चलना चाहिए। अब अश्विनी चौबे के बेतुके बयान पर लोग मजे ले रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी ने राहुल गांधी को पप्पू बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किया, अब उसका पैसा बर्बाद हो गया है, इसलिए बीजेपी वाले सदमे में चले गए हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।